दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक एक्सटिंक्ट एनिमल के बारे में जो एक जमाने में जिंदा था। इलाजोमोथेरियम यानी थिन प्लेट बीस्ट, इसे स्टेप राइनोसेरोस भी कहा जाता है और यह एक जायंट राइनोसेरोस का जीनस था जो यूरेशिया में लेट पाइलोसीन से प्लीस्टोसीन तक रहता था, यानी लगभग 2.6 मिलियन साल पहले से लेकर 50,000 साल पहले तक। इस जीनस में 3 स्पीसीज थी, जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस है ई सिब्रिकम। यह 5 टन तक वेट रखते थे, जो थोड़ा छोटा है आज के लार्जेस्ट लैंड मैमल अफ्रीकन एलिफेंट से। और ऐसा माना जाता है कि इसके फोरहेड पर एक बड़ा और थिक हॉर्न था जो सेल्फ डिफेंस, मेट्स को अट्रैक्ट करने, कॉम्पिटिटर्स को भगाने, सरों हटाने, ग्रास को ढूंढने और पानी और प्लांट के रूट्स के लिए डिगिंग करने का काम करता था। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि इनका हॉर्न 3 मीटर तक लंबा होता था। मॉडर्न राइनोस का सबसे लंबा हॉर्न व्हाइट राइनो का होता है, जो लगभग 60 सेंटीमीटर का होता है। और अगर आप स्टार वॉर्स के फैन हो तो आप इसे मड हॉर्न के नाम से भी जानते होंगे। रशियन पैलेंटोलॉजिस्ट जिन्हें 19th सेंचुरी में इनके फॉसिल्स मिले, उन्होंने एंशिएंट साइबेरियन यूनिकॉर्न के लेजेंड से इंस्पायर्ड होकर इनका नाम इलाजोमोथेरियम रखा। आज तक कोई एविडेंस नहीं मिला है जो ये प्रूफ करे या इनकार करे कि इलाजोमोथेरियम लेजेंडरी टाइम्स तक सरवाइव कर पाया। और इसका बड़ा हॉर्न सिर्फ शो ऑफ करने के लिए नहीं बना था। यह जायंट सैबरटूथ कैट्स, केव बियर्स और हाइनास के साथ जीते थे, तो ऑब्वियसली इन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार रहना पड़ता था। ये हॉर्न केराटिन से बना होता था, वही मटेरियल जो हमारे बालों और नाखूनों में होता है। इनके लॉन्ग हॉर्स लाइक लेग्स के कारण ये गैलप कर सकते थे जैसे एक पोनी करती है, बट वेट के कारण ये एक रेस हॉर्स की तरह तेज नहीं दौड़ सकते थे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनका मॉडर्न डे राइनोज और हॉर्सेस के साथ एक कॉमन एंसेस्टर था। ये सब और टोड उंगुलेट्स हैं, मतलब इनके फीट में 1 या 3 टोज होते हैं। इलाजोमोथेरियम का बॉडी स्ट्रक्चर काफी हेवी और मस्कुलर था और इसका फर थिक और डेंस होता था जो उसे ठंड से बचाता था। डाइट के मामले में हर्बीवोर्स 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, फोरगट फर्मेंटर और हाइंडगट फर्मेंटर। इलाजोमोथेरियम एलिफेंट की तरह एक ग्रासलैंड ग्रेजर था। इनका हेड एंगल ऐसा था जो सिर्फ नीचे वाले लेवल्स तक रीच करते थे, इसलिए ये हैबिचुअली ग्रास ग्रेज करते थे। इलाजोमोथेरियम मोस्टली ग्रास और प्लांट्स के अंडरग्राउंड पार्ट्स जैसे सेजेस, कटेल और रीड के स्ट्राची राइजोम्स खाता था। स्टार्वेशन के टाइम पे यह काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक माइग्रेट भी करता था ताकि नए फूड सोर्सेस ढूंढ सके। यह एनिमल इतना पावरफुल था कि इनके टीथ भी एब्रेसिव पाइल्स जैसे सैंड और डर्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते थे। इसके लंबे और कर्व टीथ इस बात की निशानी है कि ये मोस्टली ग्रास खाता था। अब जरा इनके ब्रेन के बारे में बात करें। इनका ब्रेन रिलेटिवली लो लेवल पर ऑर्गेनाइज्ड था। इनका फोर ब्रेन छोटा और अंडर डेवलप्ड था, जबकि ऑल्फैक्टरी लोब्स काफी बड़े थे। वोली राइनोसेरोस और इलाजोमोथेरियम में एक डिफरेंस यह भी था कि यह स्पीसीज काफी रिएक्टिव, स्मार्ट और एजाइल थी। इलाजोमोथेरियम का बिहेवियर और अपीयरेंस के बारे में काफी अलग थ्योरीज हैं। कुछ लोग इसे एक हॉर्स की तरह ट्रॉट करते हुए डिपिक्ट करते हैं, तो कुछ इसे बाइसन जैसा जिसका सिर जमीन के करीब होता था, और कुछ इसे हिप्पो की तरह स्वैप में डूबा हुआ दिखाते हैं। इनका हॉर्न कितना बड़ा था और क्या ये था भी या नहीं, ये सब टॉपिक्स पर अब तक काफी डिबेट चलती आ रही है। लेकिन मॉडर्न पैलेंटोलॉजी ने इन टॉपिक्स में से कुछ स्पेकुलेशन को क्लियर कर दिया है, ऑल्दो कुछ डिटेल्स अब तक मिस्ट्री है। इलाजोमोथेरियम का एक्सटिंक्शन कैसे हुआ, यह अब तक एक मिस्ट्री है, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स यह मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन हंटिंग इसके एक्सटिंक्शन के मेन रीजंस हो सकते हैं। जैसे जैसे वेदर कंडीशंस और फूड रिसोर्सेज में चेंज आए, इस क्रिएचर के लिए सरवाइव करना मुश्किल होता गया। इन्हें साइबेरियन यूनिकॉर्न भी कहते हैं क्योंकि यह मिथिकल यूनिकॉर्न्स जैसे दिखती थी, पर यह उतनी मिथिकल नहीं थी। ये क्रिएचर्स अपने टाइम के काफी सक्सेसफुल एनिमल्स में से एक थी और यह पूरे यूरेशिया में पाए जाते थे, पर सैडली यह अब एक्सटिंक्ट हैं। आज यूरेशिया का लार्जेस्ट लैंड एनिमल यूरोपियन बाइसन है, जो एक
इलास्मोथेरियम का वेट का सिर्फ 1/4 हिस्सा है। यह रियल लाइफ यूनिकॉर्न तो खो गए, पर आज भी हम इनके बारे में पढ़ के लिविंग एनिमल्स के जरिए इनकी लाइफ का कुछ ग्लिम्स पा सकते हैं। दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी इलास्मोथेरियम के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और कमेंट में मुझे बताइए कि आप किस एक्सटिंक्ट एनिमल के बारे में और वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।